नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, ग्रहों की गोचरीय स्थिति और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपके जीवन में कौन कौन से ग्रहों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, किन किन ग्रहों के चलते आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल का कार्यक्रम मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जब आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि में मौजूद थे वह आपकी चंद्र राशि है। और अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो ऐसे में आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही अगर आपको अपना लग्न मालूम है, अपनी राशि मालूम है तो दोनों के आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। अगर लग्न और राशि दोनों के आधार पर पॉजिटिव बताया जाता है तो बहुत अच्छा, एक के आधार पर खराब और एक के आधार पर खराब एक के आधार पर खराब और एक के आधार पर अच्छा बताया जाता है तो मध्यम, और दोनों के आधार पर खराब बताया जाता है तो फिर यह बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला होता है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। एक और बात, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मूल रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को हमारे मन का कंट्रोलर ग्रह बनाया गया है, हमारे मन का अधिष्ठाता ग्रह होता है। इसलिए चंद्रमा जिस प्रकार हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी पल पल परिवर्तन करता रहता है। इसलिए दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, चाहे अच्छा हो या फिर खराब, वह सब के सब चंद्रमा के कारण ही होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दरमियान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि 22 तारीख को चंद्रमा अपनी शत्रु की राशि यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। यहां पर केतु और चंद्रमा का एक साथ होने के चलते ग्रहण योग बनेगा, तो यह दिन आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा। हालांकि मध्य का जो पड़ाव होगा यानी कि 23, 24 और 25 तारीख का दिन, ये 3 दिन चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे दृष्टि संबंध के दौरान, और सूर्य के सामने होंगे तो पूर्णिमा के आसपास। अतः इन 3 दिनों को चंद्रमा के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर 26 और 27 तारीख को पुनः एक बार आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और अभी वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया एक्टिव है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी है। हालांकि यहाँ पर 28 तारीख का दिन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत होगा, क्योंकि 28 अप्रैल को चंद्रमा अपनी मित्र राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। फलतः यह दिन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस सप्ताह 3 दिनों को छोड़ करके बाकी जो 4 दिन का समय होगा वह आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 22 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर केतु के साथ युति बनाकर ग्रहण योग से ग्रसित होंगे। हालांकि पंचम भाव में स्थिति उनकी अच्छी रहेगी, तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन संतान को लेकर के कोई चिंता आपको सता सकती है। जी हाँ, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके भविष्य, उसके चाल चलन, उसके स्वास्थ्य या फिर उसके पढ़ाई लिखाई को लेकर के। और यह समय लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ वाद विवाद ना हो, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है।
हालांकि यहाँ पर चंद्रमा आपके एकादश भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, फलतः इनकम की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके पास धन का आगमन एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते से आने लगेगा। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है तो वह इच्छा यहाँ पर पूरी हो जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ काफ़ी हद तक आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे और कहीं ना कहीं इस समय आपके मूल्य को बढ़ा देंगे। जी हाँ, अब अगर बात की जाए मध्य पड़ाव के बारे में तो यहाँ पर चंद्रमा का जो गोचर होगा आपकी राशि से षष्ठ भाव में होगा। कब? तो 23, 24 और 25 अप्रैल को। जी हाँ, यहाँ पर गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और सूर्य के सामने होने के चलते पूर्णिमा के आसपास के होंगे। फलतः षष्ठ भाव में गोचर करने वाला चंद्रमा वैसे तो उतना अनुकूल नहीं होता, थोड़ा मानसिक संताप देता है, लेकिन फिर भी इस समय आप अपने शत्रुओं के ऊपर, अपने प्रतिद्वंदी, आपके जो विरोधी हैं उनके ऊपर हर प्रकार से भारी पड़ोगे। आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण, जिसके चलते आप परेशान हैं तो समझ लीजिए आपको ऋण को चुकाने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही क्या, उन्हें चाहे कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। और यह समय खास करके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रयत्नशील जातकों के लिए तो बड़ा ही ज़बरदस्त कहा जा सकता है। थोड़े से एफर्ट में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, और जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं उनको भी विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए जाना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर के। जबकि यहाँ पर चंद्रमा जब आपके षष्ठ भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मामा पक्ष से तालमेल को बेहतर बनाएंगे, न्याय की राह पर चलने की शक्ति आपको प्रदान करेंगे और आप न्याय के लिए आवाज़ भी उठाएंगे, जो कि काफ़ी अनुकूल है। हालांकि यहाँ पर सप्ताह के मध्य पड़ाव के दूसरे चरण में यानी कि 26 और 27 तारीख को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव में अपनी नीच राशि में चंद्रमा गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। छोटी छोटी बातों पर कोई आर्ग्यूमेंट खड़ा हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं यह समय अगर आप व्यापार करते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से करते हैं या फिर पार्टनरशिप में करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको हर पहलू का फूंक फूंक करके अच्छे से निरीक्षण करने की आवश्यकता है। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर अपनी उच्च राशि पर रहेगी, जिसके चलते आपके व्यक्तित्व और आपकी वाणी को काफ़ी हद तक प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेंगे और सामाजिक क्षेत्र में भी आपके वर्चस्व को बढ़ाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा सप्ताह के अंतिम दिन में यानी कि 28 तारीख को आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो अष्टमस्थ चंद्रमा को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी गुरु के घर में होंगे और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर गोचर करेंगे। फलतः आकस्मिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। जो जातक अनुसंधान करते हैं, जी हाँ, खोजबीन का कार्य करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या, इस समय उनका मन उन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। और कहीं ना कहीं यह समय आपके स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक सुधार करेगा, लेकिन फिर भी सर्दी खांसी थोड़ी बहुत आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी, फलतः आपके कुटुंब परिवार के बीच स्थिति को बेहतर बनाएंगे। आपको उनका सहयोग मिलेगा और उन्हें आपका सहयोग मिलेगा और आपकी वाणी को भी यहाँ पर बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। यह समय ससुराल पक्ष से भी तालमेल को बेहतर बनाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है 3 दिन को छोड़ करके। फिर भी इस सप्ताह को और बेहतर बनाने के लिए आप शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में जाइए, उन्हें लाल रंग का पुष्प अर्पित कीजिए और सोमवार से प्रारंभ करके सप्ताह के अंतिम तक सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं। बाकी यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।